और इस वर्ष का यह तीसरा प्रोग्राम है ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानकारी लेना, क्योंकि हम देखते हैं लाखों लोग हर साल मरते हैं क्योंकि उनके कई ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, हार्ट, किडनी, लिवर, पैनक्रियास काम करना बंद हो जाता है। लाखों लोग बच्चे अंधेपन के शिकार होते हैं। हमारे बॉडी का हर पार्ट आजकल बदला जा सकता है सिर्फ ब्रेन को छोड़ के, और इसी पूरी बॉडी भी हम डोनेट कर सकते हैं मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए। यह कैसे हो सकता है, क्या प्रोसीजर है, इस तरह के कई प्रश्न हमारे मन में उठते हैं और इसीलिए आज का यह प्रोग्राम रखा गया है। मुझे खुशी है कि बालाजी मंडल हमें लायंस क्लब ऑफ हैदराबाद ईस्ट को यह अवसर दे रहा है कि हम सेवा कार्य आपके साथ में मिलकर कर सकें। ये हम क्लब का अहोभाग्य मांगते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सभी को कि यह अवसर हमें प्रदान कर रहे हैं। जीवित रहते हुए अंगों का दान करना, इंद्रियों का दान करना, ये भले ही अजीब सा लगे, लेकिन किसी न किसी तरह से हम अपने ज़िंदगी के अंदर अपने परिवार के लिए अंग दान के लिए हाथ फैलाते हैं। देने के लिए तो हम सोचते ही नहीं, लेकिन लेने के लिए ज़रूर आगे आते हैं। ऐसा क्यों? ये प्रश्न सबसे पहले आपसे संबोधित करने के पहले मेरे मन में आया। हम नहीं देंगे तो लेने का भी हक क्या रखते हैं? इसलिए मोहन फाउंडेशन और ललिता जी और पुष्पा जी जो कार्य कर रहे हैं, ये किसी एक नए कार्यक्रम के लिए नहीं, आपके अपने अध्ययन तथा चिंतन हेतु ये कह रहे हैं कि जीवन के अंदर अपने अवयवों का या अपने अंग का पुनर्स्थापन करना ये अब हुआ है, इसलिए इसकी आवश्यकता अब आई है। लेकिन जीवित है आदमी, बच्चे, माँ बाप या जो कोई है वो कैसे कहेंगे कि जीवित आत्मा को भी, जीवित को भी हम दान करने की बात कर लें? इसके लिए हमारे धार्मिक जो विचारधारा है ये बहुत बीच में आ रही है। वो ये है कि यदि हम अंगदान दे दिया, खंडित शरीर हो गया, खंडित शरीर हुआ, स्वर्ग कैसे जाएगा? अब ये जो एक परिस्थिति है, उस अज्ञानता से हमें बाहर आना पड़ेगा कि जब हम देखते हैं कि हमारा शरीर खंडित होता है, शास्त्रों के अनुसार खंडित शरीर को खंडित शरीर एक कमज़ोर शरीर होता है, उसकी आत्मा भटकती रहती है। ये एक हमारा मान्यता है, और यदि हम ये दे दें तो एक खंडित शरीर का आत्मा तो भटकेगी। एक अध्ययन किया अमेरिकन साइंटिस्ट ने हिंदू फिलॉसफी पर, और काफ़ी उसने अध्ययन कर पर ये निष्कर्ष पाया कि कितने भाग्यशाली है ये हिंदुस्तानी लोग कि उन्होंने ये तथ्यों को सामने लाया कि यदि शरीर को यदि आप खंडित करें दूसरे तरीके से, हाथ कट जाए और वो गिर जाए, वो खंडित है। लेकिन आप यदि अपने शरीर का एक हिस्सा किसी दूसरे के शरीर में प्रत्यारोपण करें तो वो उसमें आत्मा, क्योंकि जीवन अपने शरीर में जितने भी अंग हैं, सेल्स है, जितने भी अणु हैं, सबके अंदर आत्मा है। आत्मा शरीर में हर जगह है। तो यदि हम आंखें दे देते हैं और वो व्यक्ति जीवित रहता है हमारे जाने के बाद, तो आपकी आत्मा उस पर्टिकुलर आँख में है, और वो आँख को जब स्वीकार कर लिया उस शरीर में, आपकी आत्मा वहाँ चली गई। तो आपकी आत्मा गई नहीं। तो जब आपकी आत्मा जाएगी नहीं तो आपकी आत्मा भटकेगी कैसे? फिर आपको सोचना नहीं है पड़ेगा कि हम कौन से इसमें जन्म लेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि किडनी नहीं मिल रही है, डोनर नहीं मिल रहा है। The question that looms large before anybody who is faced with that kind of inevitability is, where do you get a donor? It was like a normal day for us, you know. उठे, normal routine पे चल रहे थे. Evening he woke up and it was around 5:50 like normal, like any other child. He wanted to go down to play with the kids. This guy was also there, Ganesh, and he had made milk for him, and I just gone inside to get milk.
And when I came back, I saw he wasn't there in the balcony, and all of a sudden people had gathered. He was peeping down, and that is when he fell head on. He climbed up the bars and he fell head on. हाथ में उठाया and somebody drove us to a hospital. From one hospital we went to the other hospital, the third hospital, and there were not sufficient medical facilities. Even in the best of the hospitals in a city like Hyderabad, they did not have a ventilator for children. Retired brigadier who was brought in with a bullet wound to his brain. Then they carried out various tests, X-rays, and then they kept him in the ICU. He just told me the brain is shattered because the bullet had traveled from one end to the other. मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर थे, उनको दुर्घटना हो जाने के कारण उनको मेडिकल में भर्ती कराया गया. Doctors tried very hard, to save him, to bring back life in him, but gradually, that those 24 hours, me and my husband and the other family members were resigned to the fact that he's not going to come back to us. He was put in life support system. We get patients with severe head injury who initially are deeply comatose, and subsequently when all the treatment modalities are exhausted, and yet they do not show any evidence of recovery. And we look for signs of brainstem activity. Brain death means that the brain stops working but your heart is still beating, which means that at this time the organs are getting blood inside them, but in the next few days, because the orders from the brain will stop coming, the heart will stop beating. तो बताया कि उनकी मस्तिष्क काम नहीं करेंगे, ठीक नहीं हो पाएंगे. हम लोग 2-3 दिन इंतजार किए कि आज ठीक हो जाए. Brain death means the person is dead, and those are just artificial supportive means that make the person look as if they are still living. So this concept has to be understood by the lay public, well, first by the ICU doctors, then the paramedical staff of ICU, and then by the lay public. And I didn't want to break the news to her that chances of his recovery are 0. So that night I gave her false hope. Brain death is being certified by a committee, which is doctors, and the most prominent members of this team are the intensivist and the neurologist. There are certain battery of tests that are conducted to say that the higher center control over the lower centers is being completely lost, which has been proven scientifically that the patient cannot be retrieved beyond that particular point. Very objective test, something called apnea test, where you see the carbon dioxide level of a person pre-disconnection of the respirator and after 10 minutes of disconnection of the respirator. And the level which they say is 60, above 50, 60 mm. As I or any scientist understand today, with that level of carbon dioxide, no living being can survive. They told me that he's brain dead, and we are trying out one last test on him, which was that he was not breathing out oxygen, carbon dioxide. And they said if he's not doing that, there's no hope of his even coming out of this coma. The pupils should not react. They should be mid-dilated and fixed. So we touch the cornea, and then with a swab stick, there should be no eyelash reflex. This test had to be repeated after 6 to 8 hours. So the patient is maintained on artificial ventilation. For that, the expert is again called upon after 6 to 8 hours to conduct the same test again and declare the patient to be brain dead. जब छोटे बच्चों का किडनीज निकालते हैं, दोनों किडनीज एक ही को बिठाते हैं, because the kidneys are very small. लेकिन अडल्ट के जब किडनीज निकालते हैं, एक किडनी एक को देते हैं. तो जब हम अंगदान करते हैं, कम से कम 9 लोगों को जो है हम पुनर्जीव नया जीवन दे सकते हैं. 9 लोगों को, 9 मरीजों को कैसे दे सकते हैं, आप पूछ सकते हैं. In our country, 2 eyes can be used for transplant, 2 corneal transplants, so 2 patients are benefiting. Okay, 2 kidneys can be donated, so that makes it 4.
liver can be donated, and liver can be split. Liver is a very large organ. 1/10 of our weight is the weight, 1/100th of our weight is the weight of the liver. Suppose I am 80 kgs, my liver will be at least 800 grams. So इसको जो है liver को जो है split कर सकते हैं. Split करके छोटा left lobe जो है, छोटा lobe है, वो जो है बच्चों को बिठा सकते हैं. The larger lobe can be used for an adult. So that way it makes 6 patients. And then our heart can be donated. Our heart valves can be donated. So at least 9 transplants, 9 patients can receive a transplant through one donation. Yashoda Hospital in Secunderabad, they did the first lung transplant in Hyderabad. So what I'm saying is, when we are alive, we use all our organs. We use our eyes, we use our heart, we use our liver, we use our kidneys. But when we are going away, when it is of no use to us, instead of burning or burying the body, आप 1 मिनट सोचिएगा, जब आदमी का मृत्यु हो जाता है, what do we say? We don't say Mr. So and so or Mrs. Lalita Raghuram. We only say body, isn't it? We don't say Mrs. Lalita Raghuram is lying there. We only say the body is lying there. And we also think about what funeral arrangements, जितना जल्दी हो सके funeral arrangements के लिए arrangements करना चाहते हैं हम. So when such things are happening, I think it just takes a little bit of generosity in your heart to donate organs. We are after all going to burn or bury the body. We are not going to keep the body at home. So by doing this, you are giving a new lease of life to at least 9 people. The brain works because we receive oxygen-rich blood to the brain. Continuously, we receive oxygen-rich blood to the brain. I'm talking to you, I'm showing my fingers, or I'm standing. It's all because I'm receiving oxygen-rich blood to the brain all the time. That is how we are able to breathe, we are able to see, we are able to talk, I'm able to stand, I'm able to see you. All this is happening because we are receiving the signals from the brain. And what happens when somebody, देखिए, the oxygen the brain is not receiving oxygen. So that is how the brain stops functioning. इसमें जो है बहुत सारे बच्चे हार्ट वाल्व्स के प्रॉब्लम के वजह से मर जाते हैं. तो इनको जो है हार्ट वाल्व्स ट्रांसप्लांट हो सकता है. इसको होमोग्राफ्ट वाल्व ट्रांसप्लांट करके बोलते हैं. तो हमारे हार्ट वाल्व्स जो है दान में दे सकते हैं. जब हार्ट बीट बंद हो जाता है, 12 घंटे के अंदर जो है हार्ट वाल्व्स भी दान में दे सकते हैं. जैसे आंखें 6 घंटे के अंदर दान में देते हैं, people who are below the age of 55 can donate heart valves also. At time, eyes and heart valves can be donated. जब brain death होता है, solid organs donate कर सकते हैं, जैसे कि kidneys, liver, heart, lungs, ये सब दान में दे सकते हैं. There are more than these organs that can be donated. जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का ट्रांसप्लांट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन्स का ट्रांसप्लांट होता है, स्टमक ट्रांसप्लांट भी होता है, और बर्न्स, फायर एक्सीडेंट में बर्न्स विक्टिम्स रहते हैं ना, इनको जो है स्किन ट्रांसप्लांट भी हो सकता है. सो several organs can be donated, but the commonest organs that are donated in our country, because only few transplants are possible, those are kidney transplant, which is very common, liver transplant. liver transplant हमारे यहाँ हमारे सिटी में जो है 3 हॉस्पिटल्स में करते हैं. एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में होता है, ग्लोबल हॉस्पिटल में होता है, और अभी कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी शुरू किए हैं, अपोलो हॉस्पिटल में भी शुरू किए हैं. 4 हॉस्पिटल्स में होता है. किडनी ट्रांसप्लांट जो है 17 हॉस्पिटल्स में होता है. एंड लंग ट्रांसप्लांट एज आई सेड यशोदा हॉस्पिटल में होता है. कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ऑफ कोर्स सरोजिनी देवी हॉस्पिटल में होता है, और एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट में, और छोटे छोटे नर्सिंग होम्स में, आई हॉस्पिटल्स में भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट्स आर पॉसिबल. When you donate eyes, there is no requirement for blood group matching, because
कॉर्निया इज अ ब्लडलेस टिश्यू, इट्स अ ब्लडलेस टिश्यू, इसमें ब्लड वेजल्स नहीं है, इसीलिए जो है कॉर्नियाज जब दान में देते हैं ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ कॉर्नियाज कैसे हैं। एक्टिव वेटिंग लिस्ट में कम से कम 1500 लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं। हमारे यहाँ 1100 पेशेंट्स जो है हमारे वेटिंग लिस्ट में है, मोहन फाउंडेशन हैदराबाद में। कितने पेशेंट्स हैं? 1100 पेशेंट्स हैं। लिवर के लिए कितने वेट कर रहे हैं? 78 पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। कितने दान में दिए हैं? अभी तक जो है सिर्फ 11 लोग दान में दिए हैं। इन आवर कंट्री फॉर एवरी 10 लाख पेशेंट्स 0.03 पीपल डोनेट ऑर्गन्स। तो इसके लिए 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है। बाय सेइंग यस टू ऑर्गन डोनेशन यू फील नाइस। I lost my 19-year-old son, but at least I know I cannot bring him back, but at least I have that contention that he continues to live on in so many people. His kidneys are working in somebody, his eyes are seeing through to people, his liver is working in somebody. So that is the satisfaction, that is the gratification that all of us will have. पहले जो है हम हार्ट निकालते हैं, हार्ट निकालने के लिए जो है सिर्फ 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता है। हार्ट निकाल के जो है 3 या 4 घंटे के अंदर यूज करना है, इसीलिए पहले हार्ट निकालते हैं। इसीलिए जो है हम चेन्नई से जो है हार्ट निकाल के हैदराबाद को नहीं ला पाएंगे, इसीलिए इसी सिटी में मरीज रहना है, मरीज को रेडी रखते हैं, यहाँ से हार्ट निकालते हैं और दूसरा पेशेंट को बिठा देते हैं। तो आप पूछ सकते हैं क्या ट्रांसप्लांट होने के बाद ये मरीज अच्छे रहते हैं, अच्छा ज़िंदगी बिताते हैं? हमने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो है ट्रांसप्लांट होने के बाद अच्छा रहते हैं। दे लीड क्वालिटी लाइफ लाइक यू एंड मी, दे लीड एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ, बट द ओनली थिंग इज they have to take medication and they have to follow strict diet and maintain a certain quality of life. And in the Western world as well as in our country, people live at least for 25 to 30 years after transplant. Transplants do work. Transplant patients lead normal life, and this is the only thing that all of us have to think, what can I do to the society without spending even 1 rupee? अपने परिवार वालों को बताइएगा कि हम अंगदान करना चाहते हैं, उनको भी प्रेरित कीजिएगा, उनको भी बताइएगा कि ये करने से अच्छा है, कि डोनर कार्ड रहने से ही दान में दे सकते हैं क्या करके पूछेंगे आप। डोनर कार्ड रहने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ हम बताना चाहते हैं कि एक्सीडेंट केसेस में पोस्टमार्टम ज़रूरी है क्या, ऑर्गन्स डोनेट करने के बाद भी पोस्टमार्टम करवाते हैं क्या करके परिवार वाले पूछते हैं। हम जो है फॉरेंसिक अथॉरिटीज़, पुलिस अथॉरिटीज़, सबको जो है हम जो काम कर रहे हैं उनको मालूम है। तो जब ऑर्गन डोनेशन हो रहा है, हम ही खुद पुलिस को बुलाते हैं, फॉरेंसिक अथॉरिटीज़ को वो बुला के भी उनको जो है जब ऑर्गन्स रिट्रीव कर रहे हैं, जब ऑर्गन्स निकाल रहे हैं, उसी समय पोस्टमार्टम फॉर्मेलिटीज भी वो वहीं पर कर देते हैं। ऑल रिलीजन्स एंडोर्स ऑर्गन डोनेशन।